नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल दीपा की बगिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले और खुशबूदार फूलों वाले पौधे की बात करने वाला हूं, जिसकी अगर सही से देखभाल की जाए तो यह जो पौधा है वह आपके होम गार्डन को, टेरेस गार्डन को खुशबू से भर देगा, खुशबू से एकदम लबरेज कर दोस्तों देगा। इस खुशबूदार फूलों वाले पौधे का नाम है मोरैया पेनिकुलाटा, जिसको मधुकामनी या फिर ऑरेंज जैस्मिन के नाम से भी बहुतायत में जाना जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसको मधुकामनी कहते हैं। इसके अलावा मोरैया पेनिकुलाटा भी इसको कहा जाता है, ऑरेंज जैस्मिन इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है। जैसा कि आप दोस्तों सामने अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो फ्लावर प्लांट है जो छोटे छोटे से असंख्य फूलों से भरा पड़ा है दोस्तों, यही है ऑरेंज जैस्मिन मोरैया पेनिकुलाटा या फिर प्यारा सा मधुकामनी, जो इसका बहुत ही प्रचलित नाम है। तो दोस्तों, आज हम इसी फ्लावर प्लांट की केयर टिप्स और प्रोपगेशन पर बात करने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ के साथ वे मेरे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बालकनी में ये छोटा सा पौधा जो है प्लांट रखा हुआ है ऑरेंज जैस्मिन का या मधुकामनी का, और असंख्य फूलों से भरा हुआ है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस पौधे ने क्या कमाल कर रखा है, वातावरण को खुशबू से भर रखा है। इन असंख्य फूलों की खुशबू जो है चारों ओर वातावरण में घुली हुई है, और देखिए बहुत सारी इसमें कलियां भी हैं जो अभी खिली नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों इस प्लांट की केयर टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बार बार बता ही रहा हूँ, खुशबूदार फूलों वाले पौधे के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि बहुत ही खुशबूदार इसका पौधा होता है, जो कि आपकी टेंशन और तनाव को कम करने में बहुत मददगार होता है। इसकी जो खुशबू है वातावरण में इस तरह से घुल मिल जाती है, रच बस जाती है कि यह टेंशन और तनाव को जो है कम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस फ्लावर प्लांट को अगर आप लगाना चाहते हैं अपने गार्डन में, तो सबसे पहले तो आपको इसकी पॉटे मिक्स या इसकी सॉइल बनानी आनी चाहिए। इसको दोस्तों एक ऐसी सॉइल पसंद है जो कम्प्लीटली पूरी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी हो, यानी कि वेल ड्रेन्ड सॉइल इसको पसंद है। पूरी तरह से पोरस और हल्की मिट्टी इसको पसंद है, जिसमें ये बहुत अच्छे से चलता है। तो इस तरह की हल्की और पोरस मिट्टी आपको बनानी किस तरह से है, सबसे पहले आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल आपने ले लेनी है, और 30% आपने ले लेना है वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, और 20% आपने रेत ले लेनी है रिवर सैंड, यानी कि कोर्स रिवर सैंड भी कह सकते हैं। मोटी वाली रेत लेनी है दोस्तों, बारीक वाली रेत नहीं लेनी है। कोर्स रिवर सैंड यानी कि मोटी वाली बालू या रेत आपको लेनी है। तो इस तरह से बहुत अच्छी मिट्टी बनकर तैयार होगी। और इसको थोड़ा सा पोरस करने के लिए आपको क्या करना है, या तो परलाइट इसको अंदर आपने डाल देने हैं थोड़े बहुत, या फिर हल्के जले हुए लकड़ी के कोयले भी डाल सकते हैं। कई बार लकड़ी के कोयले यूज़ करते हैं तो हल्के हल्के जल जाते हैं, उनको डाल सकते हैं दोस्तों। या फिर आप राइस हस्क यानी कि धान की भूसी भी इसमें डाल सकते हैं। राइस हस्क दोस्तों क्या होता है, जिसे हम धान की भूसी कहते हैं, वो क्या होती है दोस्तों, जब राइस यानी कि धान जो है खेतों में पक जाती है, पकने के बाद उसको झाड़ लिया जाता है। झाड़ने के पश्चात मशीनों द्वारा उसका छिलका जो है, चावल का छिलका अलग किया जाता है। जो छिलका उसका होता है, जिसको जो है मेन चावल से अलग किया जाता है, दाने से अलग किया जाता है, वो जो छिलका होता है उसी को राइस हस्क या धान की भूसी कहते हैं। जहाँ पर ये शेलर लगे हुए होते हैं, राइस शेलर यानी कि चावल वाले शेलर लगे हुए होते हैं, वहाँ से आपको राइस हस्क बड़ी इजीली मिल जाती है। आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। इस तरह से बहुत ही वेल ड्रेन्ड और पोरस और हम कह सकते हैं लाइट सी मिट्टी आपके पास बनकर तैयार होती है।
और इसी तरह की मिट्टी जो है इस फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और इसी मिट्टी में ये ग्रो होना पसंद करता है दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड पार्ट ले लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। दोस्तों ये जो फ्लावर प्लांट है, ये फ्लावर प्लांट या कोई भी जो फ्लावर प्लांट है वो पूरी तरह से सनलाइट को पसंद करने वाले होते हैं। जितने भी मैक्सिमम फ्लावर जो होते हैं वो सनलाइट की अवस्था में ही खिलते हैं, यानी कि जब सनलाइट मौजूद होती है उसी में ये फ्लावर प्लांट खिल पाते हैं। ये जो फ्लावर प्लांट है ये भी एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जो सनलाइट को पसंद करता है। 4 से 5 घंटे की सनलाइट इसको बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों सनलाइट तो इसको पसंद है, लेकिन ये बहुत तेज़ धूप को सहन नहीं कर पाता है। तेज़ धूप होने की अवस्था में क्या होता है, इसकी पत्तियां जो है थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती हैं, जलने लग जाती हैं। तो इसको आपने शुरू की, यानी कि जब सूरज उगता है ना उस समय, तो जैसे आजकल तेज़ धूप है, जब सूरज उगता है उस समय हल्की धूप होती है, तो उस समय इसको धूप में रखा रहने दें और 2-3 घंटे की धूप इसको लगने दें। लेकिन जब बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो इसको धूप से हटा लें और ऐसी जगह पर रख लें, सेमी शेडी एरिया, जहाँ पर छन कर धूप आए, यानी कि ग्रीन नेट के नीचे। अगर ग्रीन नेट नहीं है तो बालकनी में रख दें थोड़े समय के लिए, और जैसे ही शाम हो तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं। पौधे को बचाए रखने के लिए ये काम हमें दोस्तों करने ही पड़ते हैं, तभी हमारे पौधे बच पाते हैं। अब दोस्तों ये बाहर रखा था, मैं इसको वीडियो बनाने के लिए अब यहाँ पर लाया हूँ। समय समय पर इसका स्थान परिवर्तन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं करता रहता हूँ, तो यहाँ वीडियो बनाने के लिए अलग से लाया हूँ। वैसे भी ये दूसरे पौधों के साथ बाहर रखा रहता है और वहीं पर इसकी फ्लावरिंग हुई थी। दोस्तों जैसा कि बालकनी में पड़ा, ये यहाँ पर मैं लाया हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद से, क्योंकि बाहर तेज़ वीडियो नहीं बना पाऊँगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ लाना पड़ा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी में वीडियो बनाना बड़ा नामुमकिन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की संभावना जो है पौधों को भी रहती है और मुझे भी रह सकती है, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए इस पौधे को यहाँ बालकनी में लेकर आ गया दोस्तों। लेकिन आपने क्या करना है, इसको सनलाइट में रखना है, और अगर बहुत तेज़ धूप आती है जिस एरिया में आपने रखा है तो वहाँ से उठाकर ऐसे एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ से छन कर धूप आती हो, या फिर अगर छन कर धूप आने वाला एरिया नहीं है तो उसको आपको बीच में तेज़ धूप से उठाकर बालकनी इत्यादि में कहीं ना कहीं हल्की जो है रोशनी वाली जगह पर इसको शिफ्ट कर देना होगा, जहाँ पर पौधा ही आपका पनप पाएगा। दोस्तों ये एक ऐसा फ्लावर प्लांट है, इस पर किसी प्रकार का माइट अटैक वगैरह नहीं होता है, किसी प्रकार का इसके ऊपर मैंने नहीं देखा है अभी तक, जब से लगाया कोई इस पर माइट अटैक हुआ हो, या कह लीजिए किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक जो है दोस्तों मैंने इस पर नहीं देखा है। लेकिन अगर हो भी जाता है तो हमारे पास रामबाण उपाय है, नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल जो दोस्तों 1 लीटर पानी में जो है 3-4 जो है बूंदे जो है मिक्स कर लीजिए, और उनको उसमें थोड़ा सा हैंड वॉश या फिर डिटर्जेंट मिला लीजिए, और उसको फिर हिलाकर अच्छे से तरह से इसको क्या करिए, स्प्रे कर दीजिए इसके ऊपर, तो किसी प्रकार का अटैक नहीं होगा। और इसकी पत्तों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए ह्यूमिक एसिड जो है 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड जो है 1.5-2 लीटर पानी में घोल लीजिए, और उसका स्प्रे जो है स्प्रे बॉटल से उसका स्प्रे इसके ऊपर कर दीजिए। एप्सम साल्ट का भी 1 चम्मच एप्सम साल्ट का भी 1 लीटर पानी में घोलकर इसके पत्तों पर स्प्रे आप कर सकते हैं, ताकि पत्ते इसके स्वस्थ बने रहें। अगर फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं तो फर्टिलाइजर के रूप में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे में इतनी जगह नहीं है कि बार बार आप खोद खोद कर वर्मी कंपोस्ट डालें इसकी जड़ों में, तो आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी डाल सकते हैं। यानी कि वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को लीजिए और उसे जो है 1 लीटर पानी में 2 दिन तक उसको भीगा रहने दीजिए, उसका पानी फिर उसके बाद आप इसकी जड़ों में डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप बनाना पील फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, इतनी सारी फ्लावरिंग टिप से टो तक, देखिए टो से टिप तक इसके फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो कहने का मेरा मतलब है ये जो नतीजा है ये बनाना पील फर्टिलाइजर का नतीजा है। मैंने 2 बार इसमें बनाना पील फर्टिलाइजर डाला 10 दिन के अंतराल पर, इसमें ये भर कर फ्लावरिंग हुई है, जिसके क्या कहने दोस्तों। तो अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए। बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है दोस्तों, 2 लीटर पानी में 3-4 बनाना के छिलके डाल दीजिए। 2 दिन तक उसको आजकल तो गर्मी है, 2 दिन तक उसको भीगा रहने दीजिए। और थोड़ा सा अगर आपके पास यूरिया है या फिर कुछ दाने आप इसमें जो होता है ना
डायमोनियम सल्फेट DAP जिसको बोलते हैं, उसके भी कुछ दाने जो है इसमें डाल सकते हैं, 10-15 दाने। और इसी तरह से थोड़ा सा एक पिंच जो है आप इसमें यूरिया भी डाल सकते हैं। तो ये जो है अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार होगा, जो कि इसमें आप डाल सकते हैं इसकी जड़ों में। ये पौधा बहुत अच्छे से चलेगा और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा दोस्तों। अगर आपके पास यूरिया नहीं है, डायमोनियम सल्फेट नहीं है, यानी कि DAP नहीं है, तो आप सिर्फ केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। जब भी केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर डालें तो उसे जो है फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करके डालें दोस्तों, ऐसे ना डालें। और दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अब इसको प्रोपागेशन की। नर्सरी से लाके आप इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। इसके अलावा बरसातों के दिनों में आप इसकी स्टेम कटिंग से भी इसको प्रोपागेट कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रोपागेट हो जाता है। हल्की सॉइल बनाइए तो उसमें जल्दी ये प्रोपागेट होता है। इसकी स्टेम कटिंग अच्छा जल्दी से ग्रो हो जाती है, उसमें जल्दी जड़ें आती हैं। इसके अलावा कोकोपीट दोस्तों नमी को भी बनाए रखता है, मिट्टी एकदम सूखती भी नहीं है, तो इसलिए कोकोपीट में ये अच्छे से जड़ें फैलाता है। तो इसलिए आप जब भी इसकी कलम लगाएं, स्टेम कटिंग लगाएं, तो कोकोपीट उसमें जरूर मिक्स करें मिट्टी में, बहुत अच्छे से दोस्तों ये ग्रो हो पाएगा। दोस्तों रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं। समय समय पर इसको रिपोर्ट करते रहिए। जब ये पौधा जो है पौधा जो है फूल देना बंद कर दे, कम या फिर कह लीजिए कि इस पौधे में पत्ते ही पत्ते रहें और ये फूल ना दे, या पत्तों की संख्या भी धीरे धीरे ये कम करता जाए, कम घना रह जाए, तो समझ लीजिए ये रिपोर्टिंग मांग रहा है। तो इसको जो है इस थोड़े से बड़े पॉट में आपने रिपोर्ट कर देना है। सबसे पहले जब नर्सरी से लाकर लगाना है तो छोटे पॉट में, जब फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग करोगे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़े से बड़े पॉट में, तो इस तरह से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा इसके पॉट का आकार बढ़ाते रहना है, तो ये अच्छे से ग्रो हो पाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कटिंग और प्रूनिंग की। समय समय पर इसको कटिंग और प्रून करते रहें। जैसे फ्लावर सब, जैसे यहाँ मेरे भी यहाँ फ्लावर लग रहे हैं, जब ये स्पेंट हो जाएंगे तो इनकी टिप्स जो है जगह जगह से काट दीजिए जहाँ से फ्लावरिंग हुई है, ताकि और नई ब्रांचेज आए और नए फ्लावर इस पर निकल पाए और ये अच्छा से अपने आकार को बनाए रखे। समय समय पर कटिंग और प्रूनिंग करने का ये भी फायदा होता है, पौधे का आकार दोस्तों बना रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में जाना, जिसमें सॉइल, सनलाइट, वाटरिंग, बीमारी, फर्टिलाइजर, रिपोर्टिंग, प्रोपागेशन, कटिंग व प्रूनिंग आदि सभी टॉपिक्स पर बात कर ली गई है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।